उसका नाम अमिताभ था। उसको और उसके नाम को देखकर गांव में सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके कारण वो बहुत दुखी और उदास रहता था। अमिताभ के माँ पिता को एक डोसा का ठेला था। अमिताभ वहां पर उनका मदद करता था। अमिताभ जब प्लेट में डोसा डालकर लोगों को देता था तो लोग झुककर प्लेट लेते थे। उतना ही नहीं, अगर किसी को चटनी चाहिए तो वो लोग भी झुककर प्लेट में डलवाते थे। बूढ़े लोग झुक नहीं पाकर, बाबू हम बूढ़े लोग हैं, हम झुक नहीं सकते हैं, तुम ही कोई स्टूल पर चढ़कर हमारे प्लेट में डालो, कहने से उसको बहुत गुस्सा आता था। घर में अमिताभ माँ पिता से, आप दोनों बहुत लंबे हो ना, फिर मैं क्यों ऐसा बोना पैदा हुआ? असल में मुझे बोना पैदा करना ही नहीं, उसके ऊपर अमिताभ नाम रख दिया, उसके वजह से लोग और हंसने लगे, छी छी कहकर गालियां देता था। एक बार तंग आकर अमिताभ आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने के लिए पानी के पास गया। वहां पानी में कूदने वाला ही था, इतने में उसको एक लिलीपुट रोते हुए दिखाई दिया। वो लिलीपुट कहकर रो रहा था। तब अमिताभ, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो, क्यों इतना छोटा सा हो, कहकर पूछा। तब वो लिलीपुट, आपको क्या है, अमिताभ बच्चन के जैसे अच्छे लंबे हो, कुछ भी बोलोगे, लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूँ ना, मैं लिलीपुट देश से आया हूँ। मेरा देश में नारियल पेड़ का खेत बहुत सारे हैं, पेड़ पर चढ़कर तोड़ना है तो बहुत मुश्किल है। हमारा महाराज महीने में एक युवक को पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने के लिए आदेश देते हैं, जो नहीं सुनते हैं उनको सजा भी देते हैं। वैसे कितने सारे युवक पेड़ पर चढ़कर नीचे गिरकर उनका कमर टूट गया है। कल मुझे चढ़कर नारियल तोड़ने के लिए आदेश दिए हैं महाराज, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, इसलिए इस नदी में कूदकर मरने के लिए आया हूँ। मगर आप कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, पूछा। तब अमिताभ घबराते हुए, हाँ वो मैं भी मरने के लिए आया हूँ, मगर तुम्हें देखकर मन बदल गया है, छोटे छोटे बात के लिए अपना जान लेना गलत बात है कहकर पता चल गया है, चलो तुम्हारा समस्या का हल मैं दिखाता हूँ, कहा। तब लिलीपुट अमिताभ को एक नारियल का खेत के पास लेकर आया। वहाँ पर सब पेड़ छोटे छोटे से थे और उसमें नारियल भर भर के थे। तब लिलीपुट, देखा ना, बाहुबली में माहिष्मती पर्वत के ऊंचाई में है वो नारियल, इसके ऊपर कोई भी चढ़ सकते हैं क्या, कहा। तब अमिताभ, ठीक है, तुमको मैं एक परिष्कार दिखाता हूँ, रुको, कहकर एक छोटा सा सीढ़ी को तैयार करके उस पेड़ पर रखा। अब चढ़ो, तुमको जितना नारियल चाहिए तोड़ो, कहा। तब वो लिलीपुट खुशी से पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ने लगा। फिर लिलीपुट, मालिक समय पर भगवान के जैसे आकर मेरा मुश्किलों का हल निकाला, इस नारियल से बनाया हुआ चटनी खाओगे तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है कहकर, ढेर सारे पौष्टिक गुण रहते हैं कहकर, बहुत सारे बीमारियां चले जाते हैं कहकर हमारे लोगों का मानना है, आप भी एक नारियल को ले जाकर जमीन में लगाइए, कहकर एक नारियल दिया। तब अमिताभ ने उस नारियल को ले जाकर घर में जमीन में लगाया। थोड़े दिन के बाद वो बड़ा हो गया। वो पेड़ अमिताभ का कमर तक आया। वैसे वहां पर ढेर सारे नारियल का पेड़ उगने लगे। उन नारियल से चटनी बनाकर ठेले के पास डोसा के साथ देने लगा अमिताभ। उसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। ऐसे अमिताभ के परिवार ने बहुत सारे पैसे कमाए। उतना ही नहीं, अब बीमार पड़ने वाले पैसे लाकर अमिताभ को देकर नारियल को खरीद कर जाने लगे। उसके वजह से उनको बहुत सारा पैसे मिलने लगा और उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाए। अब अमिताभ मिनी कार में जा रहा है तो